डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले। बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए। इनमें से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को चर्चा के बाद हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक के निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय में विस्तृत रूप से दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट में जर्मनी, इंग्लैंड के साथ जापान भी पार्टनर रहेगा। ये उद्योग धंधे और युवाओं को रोजगार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेले को उज्जैन में भी शुरू करने का निर्णय लिया गया। 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट मन चर्चा की गई है। निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा करेंगे और 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में होने की संभावना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ग्वालियर में हर साल जो व्यवसायिक मेला लगता है, उसी प्रकार उज्जैन में भी विक्रमोत्सव होता है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स को कर में 50% की छूट दी गई है। वह भी मेले के एक आकर्षण का केंद्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि मकर संक्रांति सारे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मने। वैसे तो हमेशा ही मनती, पर इस बार उन्होंने सारे माननीय विधायक गणों से, जिलाध्यक्षों से बात कर आग्रह पूर्वक मकर संक्रांति मनाने का आग्रह किया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में कई रीजन में मकर संक्रांति की बहुत ज़्यादा धूम नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाई गई, पतंग उड़ाई गई, गिल्ली डंडे खेले गए, महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई और तिल और गुड़ के माध्यम से मिठास का एक दूसरे को मुंह मीठा किया गया। तो एक बड़ा मीठा संदेश सारे प्रदेश में गया मकर संक्रांति के उत्सव का। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन हैं, इन 4 मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई है और उसमें सभी बिंदुओं को छुआ गया, उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसके लिए इन्वेस्टर को उचित अवसर मिले और बहुत इजी तरीके से वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, इसलिए सारे विभागों को निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करें। साधारणतः होता है कि लोग एमयू कर लेते हैं, उसके बाद उनके चप्पल जूते घिसते रहते हैं। एक बार आ जाए, आने के बाद उनके जितने भी काम हैं वो जल्दी हो जाए, इसलिए सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपनी नीति में परिवर्तित करना हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले अपनी नीतियों में परिवर्तित करना। जैसे मैंने गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन के बारे में आपको बताया, इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। और जैसे मछुआरे हैं, तो आज मछुआरों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बने, बहुत बारीक
चीज़ उसमें आज चर्चा हुई, जिसमें कि कौन सी मछली का मार्केट अच्छा है, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखकर उस मछली को वो उत्पादन करे, जिससे कि उसकी आय बढ़े। तो सामान्यतः ट्रेडिशनल मछलियाँ होती है जिसको कि रेट वेट ज़्यादा मिलता नहीं। जैसे मुझे याद है झाबुआ में झींगा मछली का प्रयोग किया गया। झींगा मछली का प्रयोग करने के बाद वहाँ के आदिवासियों को सबसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनकम हो रही है। तो ऐसी मछलियाँ जो बाजार में अच्छे भाव में बिक सकती है, उसके बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो, तो ये मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक बिंदुओं पर गरीब उन्मूलन के लिए क्या क्या कर सकती सरकार, उसके बारे में। अब जैसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स से सुधार, आप जानते हैं कि बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, भोजन उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, स्वच्छता एक मिशन की तरह हर गांव तक पहुंचे, पेयजल उपलब्धता। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुंचे, इसकी एक बहुत बड़ी योजना सारे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश ने उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है और हमें कहते हुए गर्व है कि हर एक गाँव तक ये योजना पहुंच रही है और हर एक घर तक पहुंचाने की इसकी स्कीम है। विद्युत कनेक्शन वहाँ तक पहुंचे, जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत आप जानते हैं ट्राइबल इलाके में भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो कई बार वहाँ पर एकदम कनेक्शन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर सोलर का हम उपयोग करके उसके घर को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें करना। आवास निर्माण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, जो उसके वास्तव में उपभोक्ता है, जो वास्तव में उसके लाभ के बिंदु के अंदर आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनको उसका लाभ मिले। परिवारों के पास इनकम के संसाधन उपलब्ध हो और प्रत्येक गरीब का बैंक का खाता, जिससे कि वो वित्तीय उसमें काम कर सके, उसकी सब्सिडी पास तक पहुँच सकते, तो गरीब का बैंक का खाता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गरीब कल्याण मिशन 2028 अंतर्गत स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण के माध्यम से वर्तमान शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जनता को आत्मनिर्भर और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगी। जो हमारी रणनीति है उसमें बहुआयामी गरीब इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आजीविका संवर्धन ये दूसरा है। संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण ये तीसरा। एक त्रिस्तरीय आयाम है। तीनों स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर स्तर पर इन 3 स्तर पर काम करके तीनों ही जगह मजबूती के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए काम करें, यह एक संकल्प है जी। और इसकी उद्देश्य के लिए कब से होगा ये कार्यक्रम गरीब कल्याण लागू होता है? जैसे युवा सशक्तिकरण 12 जनवरी को, इसका कोई डेट पर्टिकुलर डेट? हाँ अभी मेरा ख्याल है कि अभी डेट डिसाइड करें, पर हमारी तैयारी होगी, एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। आपसे भी जानते हैं डायल 100 सेवा के द्वितीय चरण का एक बार फिर से हमने नया सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, जिसकी लागत 1565 करोड़ की। इसकी डीपीआर बन गई है। अतिशीघ्र 100 डायल को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार गांव तक ये पहुंचे, इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम करेगी। आप सभी जानते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की बैठक में कहा था उन्होंने कि हर जिले में बैंड होना चाहिए। तो अब हर जिले में
बैंड होंगे, उसके लिए 932 नवीन पदों का सृजन किया गया है। और मैंने देखा है कि ये प्रयोग बहुत आकर्षक है। मतलब जहाँ जहाँ पुलिस बैंड निकलते हैं वहाँ लोग बहुत बेताबी से उनको सुनते हैं। और एक अच्छा प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का है ये। मुझे लगता है कि सफल प्रयोग की श्रेणी में कहा जा सकता है। मैंने अब एक तो जितनी आवश्यकता होती है एक बेड के लिए उतने लोग होंगे। ये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, 2 वर्षों में निरंतर जो पिछली हमारी जो पॉलिसी है उसको आगे 2 वर्ष और जारी रखी जाए और उसमें कैसे सुधार किया जा सके। आज साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे तालाब जो कभी खाली हो जाते हैं, क्या हम पास के किसी जल स्रोत से भर सकते हैं क्या। जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस पर भी आप स्टडी करिए तो तालाब सूखे नहीं, जिससे कि मत्स्य उद्योग समाप्त नहीं, वो चलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। देखिए, हमने जब सरकार की बागडोर संभाली थी तो हमने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, आय बढ़ सके। इसके लिए विभाग काम कर रहा है। इनको अनुदान सरकार की ओर से इनको क्रेडिट कार्ड दिए हैं और कैसे हमारे यहाँ का भी मछुआ समृद्ध हो सके, इसके लिए सरकार बहुत संवेदनशील है और इसके क्रियान्वयन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की आज स्वीकृति प्रदान की है। सर, गरीब कल्याण पर 28 बोला है सर, 28 क्या है? 28 बोला है आपने। गरीब कल्याण वर्ष 28 तक कोई लक्ष्य रखा? हाँ, हमने 2028 तक इस प्रदेश में गरीबी समाप्त हो ऐसा लक्ष्य रखा है और इसके लिए हम बहुत तेजी से काम करेंगे। सर, शराब नीति बदल अभी एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो प्रधानमंत्री जी के हैं, ये घर घर में लोग फ्री में बिजली प्राप्त कर सकें तो उनको लोन मिल जाए और वो बिजली का जो उनके ऊपर भार है वो कम हो जाए। ये प्रधानमंत्री जी की बड़ी महती योजना है। इसी योजना को हम शासकीय भवनों में भी लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय भवन है वहाँ पर सोलर बिजली का उपयोग हो। इसको हम पीपीपी मॉडल पे भी करने का प्रयास करें, क्योंकि पिछला अनुभव ये रहा है कि सरकारी तंत्र में यह मेंटेन नहीं हो पाते, तो इसलिए बड़ी जल्दी ये सब खराब हो जाएगा। तो हम ओपन टेंडर निकालेंगे, जैसे वल्लभ भवन में अगर करना, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, वल्लभ भवन में करना तो वल्लभ भवन का हम टेंडर निकालेंगे। जो भी व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस भाव पर बिजली देगा, जो कम से कम भाव पर बिजली देगा उसको ये अवसर प्रदान होगा। तो सारे प्रदेश में जितने भी शासकीय भवन हैं वहाँ पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं और सारे ही सरकारी भवन का लाभ लें, ये सरकार की इच्छा है। हो गई राजनीति दल के साथ बात जी, आपका अभी कोई बात नहीं। आपका क्यों इंटरेस्ट है इसमें? ऐसा